महफिल मिलाद के अंदर तशरीफ फरमा है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से नारा सुनाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, 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 सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्द वस्समा, अल्लज़ी ला हियत लहू वला जिहत लहू वला कैफियत लहू, अल्लज़ी ला जिस्म वला जुस्म वला जसीम लहू वला किस्म वला कसीम लहू, वला यजनी अलैहि ज़मानु वला यजरी अलैहि मकान, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, वाला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे जोर लगा के करीम आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह
वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना पेश करने के बाद हजूर मौलाए कुल दनाए सुबुल सरापाए मोहब्बत मुजस्समाए सदाकत इखलाक के पैकर अलंबरदारे इस्लाम कौनैन के वाली माले के कोनो मकां सादे को अमी गुल्हाए अरशे बरी हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर हजरत अम्मा आमिना के नूरे नजर हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लमा। आपकी ज़ात आलिया पर हदियतन तुहफतन आजिज़ाना मुअद्दिबाना दरूद सलाम का हदिया पेश करने के बाद उस माले के कायनात की बारगाह में दुआ है कि रब्बे जुल जलाल मुझे हक और सच मफहूम बयान करने की तौफीक अता फरमाए और आज की इस बरकत वाली रात के सदका से अल्लाह तबारक व ताला हम सब की और हम सब के घरों की हिफाजत फरमाए। पूरी दुनिया के अंदर बिलखसूस बर्मा के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है, अल्लाह तबारक व ताला हमारे उन मुसलमान भाइयों की गैब से मदद फरमाए। जोर लगा के कहो आमीन। मुझसे कबल हमारे इस इलाके की बल्कि पूरे पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत सना खान मुस्तफ़ा, हम सब के प्यारे नबी का दीवाना हजरत मौलाना मोहम्मद जमील कादरी अत्तारी साहिब दामत बरकातुमुल आलिया, उन्होंने माशाअल्लाह बड़े प्यारे ही अंदाज में बड़ी खूबसूरत दिल नशीन आवाज में हम सब को नबी के मोजज़ात, नबी के कमालात नात की सूरत में सुनाए। ऐसे ना कहो ना, जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह। ये कम से कम हमारा इतना तो हक बनता है कि हम सुभान अल्लाह से इस गुलाम रसूल की दाद तो दे सकें। ये जरूरी नहीं है कि हम जो है ना अपनी जेब से पैसा निकाल कर उनकी मदद करें, उनकी दाद दें, बल्कि हमारा हक बनता है अगर हमारे पास पैसा नहीं, माल दौलत नहीं, तोहफे तहफ नहीं, तो हमारी जबान जो मौजूद है, जिस जबान से दुरूद व सलाम की आवाज निकलती है या रसूल अल्लाह के नारे की आवाज, ये वो पाक जबान है, अल्लाह ने बनाई ही इसलिए है कि उसके महबूब कर चर्चा किया जाए। माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज के साथ उन्होंने नाज शरीफ सुनाई। अल्लाह तबारक व ताला इनकी जिंदगी दराज फरमाए और हमारे दरमियान हमारी इस बस्ती के अजीम कारी साहब जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिजुल कारी
हाफिज मोहम्मद जमशेद साहब, माशाल्लाह वो तशरीफ फरमा है। मैंने उनको कहा है कि आप भी हाजिरी लगवाएं, आप भी बयान करें, तो मेरी जगह आप हाजिरी लगवा लें। तो उन्होंने इसरार किया कि आप खुद ही बयान करें। तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में यही दुआ है कि हम सब का आना, यहां बैठना, महफिल के अंदर जिक्र फिक्र करना, सुबहान अल्लाह से अपनी सदाओं को बुलंद करना, या रसूल अल्लाह के नारे से अपनी आवाजों को बुलंद करना, रब्बे करीम अपनी और अपने प्यारे महबूब की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। माशाल्लाह इन नौजवान बच्चों ने बड़ा खूबसूरत इंतजाम किया, बड़ा प्यारा इंतजाम किया। अल्लाह तबारक व ताला मजीद इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा महफिल बड़ी अच्छे तरीके के साथ सजाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और इन बच्चों की या इस महफिल के अंदर जितने भी अहबाब बैठे हैं, बुजुर्ग, नौजवान, छोटे बड़े, इस महफिल के अंदर हाजिर हुए हैं, और हम सब की जो भी दिली मकासद हैं, नेक तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं, आरजुएं हैं, सब अपनी बारगाह में रब्बे जुल जलाल कबूल व मंजूर फरमाए। ये महफिलें बंदा कुछ मांगे ना भी सही ना, फिर भी रब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। रब के महबूब की बारगाह में आने वाला कभी खाली वापस नहीं जाता। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस आयत मुबारका का मफहूम और तर्जमा यह है, रब ने फरमाया कि महबूब ऐलान फरमा दो, मुझे तुम्हारे किसी भी चीज की, किसी भी अजर की जरूरत नहीं है, किसी भी अजर की, नेकी की जरूरत नहीं है। अगर अजर की जरूरत है तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करनी है। सुभान अल्लाह। मैंने अहले बैत से मोहब्बत पर, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को इनाम जो मिले हैं, जो अहले बैत से प्यार करते हैं, मोहब्बत के मौजू के ऊपर दो चार बातें आपके सामने पेश करनी है। आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। हमारे जहनों में यह बात खत्म हो जानी चाहिए कि अहले बैत से जो प्यार करता है उसे कुछ नहीं मिलता। यह जहनों में बात ना हो, बल्कि ये जहनों में बात हो, जितना अहले बैत से प्यार करने वालों को मिलता है इतना किसी को मिलता ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारा अहले बैत का सदका है। बेशक। मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी की एक एक बातें आपके सामने अहले बैत की मोहब्बत की वो आपके सामने पेश करूंगा। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। सबसे पहले मुख्तसर अंदाज में हदीस पाक सुनिए। अल्लाह के महबूब का इरशाद गिरामी है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबल्लाहि व इत्रती अहल बैती। सुभान अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ऐ लोगो, मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक तो रब का कुरान और दूसरा मेरे अहले बैत। बेशक। जो इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ थामे रखेगा, मजबूती के साथ पकड़े रखेगा, इनके साथ मोहब्बत करेगा, जिंदगी मोहब्बत में गुजार देगा, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं वो दुनिया में भी कामयाब है, कब्र व हश्र में भी कामयाब होगा। सुभान अल्लाह। अगली हदीस, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अन्नुजूमु अमानुन ले अहली समाई व अहलु बैती अमानुन ले अहलिल अर्द। सुभान अल्लाह। जिस तरह के सितारे आसमान वालों के लिए अमान हैं, इसी तरह जमीन वालों के लिए मेरे अहले बैत अमान है। सुभान अल्लाह। अहले बैत अमान है। तीसरी हदीस, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि सअलतु रब्बी अल्लाह युदखिलन नारा अहदम मिन अहली बैती फअअतानीहा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मैंने रब से सवाल किया कि ऐ मेरे मौला, मेरे अहले बैत का कोई भी फर्द दोज़ख में नहीं जाना चाहिए, सारे फर्द जन्नत में जाने चाहिए। सुभान अल्लाह। तो प्यारे नबी फरमाते हैं, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की तो मौला ने फरमाया, महबूबा तेरे अहले बैत को भी जन्नत में भेजूंगा, तेरे अहले बैत से प्यार करने वालों को भी जन्नत में भेजूंगा। सुभान अल्लाह। अतानीहा, महबूब फरमाते हैं मैंने दुआ की, रब ने कबूल व मंजूर फरमाई।
चौथी हदीस, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि इन्ना मिसला अहली बैती फीकुम मिसला सफीनति नूहिन मन राकिबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा हलका। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। यह आपने सुना होगा, तशरीह में नहीं जाना चाहता, इख्तिसार के साथ आपको इसका तर्जमा और मफहूम बताता हूं। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। जो कश्ती नूह में बैठ गया, दाखिल हो गया, वो निजात पा गया। जो कश्ती नूह में न बैठा, उस कश्ती दामन का, उसने कश्ती का दामन नहीं पकड़ा, कश्ती के अंदर दाखिल नहीं हुआ, वो हलाक हो गया। उस वक्त भी हलाक हो गया, अब भी हलाक हो रहा है, कयामत तक हलाक होता रहेगा। पांचवी हदीस, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कुल्लु नासाबी व साबाबी यंकतियु यौमल क़ियामती इल्ला नासाबी व साबाबिन। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि जितने भी नसब हैं, जितने भी सबब हैं, जितने भी कौमें हैं, जितने भी खानदान हैं, इन सब के एक ना एक दिन नसब की इंतहा है, ये इनके सबब का इंतहा है। लेकिन मेरा नसब ऐसा आला नसब है, ऐसा बरगुजीदा नसब है, ये कयामत तक जारी और सारी रहेगा, ये कभी खत्म भी नहीं होगा। नबी के दीवानों तवज्जो के साथ सुनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके मुताल्लिक आता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के महबूब की बारगाह में तशरीफ फरमाए, बाकी सहाबाए कराम भी तशरीफ फरमाए हैं, वो भी बैठे हुए हैं। हम सब के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप उन सहाबा को दर्स दे रहे हैं, तबलीग फरमा रहे हैं, उनको मसाइल की रहनुमाई फरमा रहे हैं। आखिरकार दरमियान में जगह नहीं बची, सारे साहबा बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामुल औलिया आप तशरीफ लाए। देखा उस कचहरी के अंदर, उस नबी की मजलिस के अंदर जगह नहीं थी, जगह बाकी नहीं थी, सारे साहबा बैठे हुए हैं। थोड़ी देर गुजरी, हजरत अली अल मुर्तज़ा जब तशरीफ लाए, साहबा ने देखा कि जगह तो नहीं है, जगह बाकी नहीं है। हम सब के प्यारे नबी ने साहबा को इस तरह मोहब्बत की निगाह के साथ, मोहब्बत और शफकत की निगाह के साथ देखा कि कोई साहबी खड़ा हो जाएगा, मेरे अली को जगह देगा। कोई भी साहबी खड़ा हो जाएगा, मेरे अली को जगह देगा। इमामुल अंबिया, इमामुल औलिया तशरीफ लाए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा तशरीफ लाए हैं, जगह नहीं है। अदब का आलम देखो, जनाबे सिद्दीक अकबर अदब कर रहे हैं, अदब का आलम देखो, मोहब्बत का आलम देखो, मोहब्बत और एहतराम का आलम देखो, अकीदत का आलम देखो। क्योंकि सिद्दीक वो है मेरे नबी की बारगाह में तरबियत हासिल की, रब ने उसको कुरान के अंदर भी सादिक से पुकारा है। रब के महबूब ने फरमाया है, आज के बाद तू सिद्दीक नहीं बल्कि सिद्दीक के अकबर है। सुभान जोर लगा के गो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथों को बुलंद करके गो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे वाला तवज्जो के साथ सुनिए, हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा आकर खड़े हो गए। आपने किसी को नहीं कहा, जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप खड़े हो गए, आपकी जबान से अल्फाज मुबारक निकले। आप फरमाते हैं, हा हुना या अबल हसन इजलिस। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जगह छोड़ दी, जगह से उठ गए, जगह से जगह को जुदा कर दिया अपने से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा की तरफ इशारा फरमाया, ए अली अल मुर्तज़ा आप मेरी जगह पर आ जाएं। अल्लाह के महबूब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपने जिस वक्त अली अल मुर्तज़ा के लिए अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत देखी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में मेरे नबी हम सब के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा बकरिन इन्नमा यारिफुल फदला लि अहलिल फदलि जुल फदल।
सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं इन तमाम सहाबा को बतलाना चाहता हूँ। अल्लाह के महबूब हम सब के प्यारे नबी ने फरमाया, हमेशा फजीलत वाले की कदर कदर वाला ही जानता है। सुभान अल्लाह। सिद्दीक को मेरे नबी ने फरमाया कि ये कदर वाला है, ये फजीलत वाला है, और अली भी फजीलत वाला है, अली भी कदर वाला है। हमेशा कदर वाले की कदर वाला ही जानता है। उस वक्त भी कदर वाले नबी के अहले बैत से प्यार करते थे, आज भी कदर और फजीलत वाले मेरे नबी से प्यार करते हैं। कयामत तक कदर वाले मेरे नबी के अहले बैत से प्यार करते रहे। सुभान अल्लाह। सुभान हमारा अल्लाह। अकीदा है, हमारा ईमान है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक आता है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते, किसी परेशानी के आलम में होते या किसी मुसीबत के आलम में होते या किसी इम्तिहान के आलम में होते, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला मेहरबानी फरमा, तुझे अहले बैत का वास्ता देता हूँ, जनाबे हजरत अब्बास का वास्ता देता हूँ। अहले बैत का नाम लेकर रब की बारगाह में वसीला पेश करते, मौला मेहरबानी फरमा, काहत पड़ा हुआ है, बारिश नहीं आ रही, अहले बैत का वसीला पेश करते, रब बारिश अता फरमा देता। एक मरतबा ऐसा हुआ, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बंदे को देखा कि वो हजरत अली की चुगली कर रहा है, गीबत कर रहा है। तो जनाबे अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुझे शर्म नहीं आती, तुझे ये पता नहीं है कि अली जिसकी तू गीबत कर रहा है, अली एक तो दमाद रसूल है, एक तो इमाम उल औलिया है, अली वो है जिसके चेहरे को देखने से रब ने इबादत शुमार कर दी है। अली वो है जिसके चेहरे को देखना इबादत है। तुझे पता नहीं है तू अली की गीबत कर रहा है, अली की चुगलखोरी कर रहा है। आगे हजरत उमर फारूक ने फरमाया, तू जहन्नम की आग से नहीं डरता, जो अली की तौहीन करेगा वो जहन्नम में जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका ये वतीरा था, इनकी ये आदत थी, हर रोज इनकी ये कोशिश हुआ करती थी कि मैं अहले बैत के घराने की जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा खिदमत करूं। आपको ज़ुन्नूरैन भी इस वजह से कहा जाता है, ज़ुन्नूरैन यानी दो नूरों वाले, ये इस वजह से कहा जाता है क्योंकि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह के अंदर नबी की दो साहबजादियां यके बाद दीगरे उनके निकाह में आई। हजरत उस्मान गनी के निकाह में नबी की साहबजादियों का आ जाना, उस्मान गनी का ज़ुन्नूर कहलवाना, उस्मान गनी को कयामत तक ज़ुन्नूर कहा जाना, हर बंदा ज़ुन्नूरैन कहता है। दीवानों में आपको बात समझाना चाहता हूं, जिस नबी की साहबजादियों की वजह से एक सहाबी को मर्तबा मिल जाए, ज़ुन्नूरैन का रकब मिल जाए, और जो खुद नबी हो, नूर हो, उस नबी की नूरानियत का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उस नबी की नूरानियत का आलम क्या हो। वो तो नबी नूरुन अला नूर नबी है। बेशक। मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी मोहब्बत के पहलू पर मैं आपको कुछ बातें बतलाना चाहता हूं। मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 5 शबान दिन सोमवार 4 हिजरी को आपकी विलादत बासादत हुई। जब आप पैदा हुए तो मेरे नबी को पहले ही खबरें थी, मेरा प्यारा नवासा इमाम हुसैन पैदा होगा, हम सब के पीर पाक इमाम हुसैन तशरीफ लाएंगे। मेरे नबी को पहले ही खबर थी। जब प्यारे नवासे, हम सब के प्यारे नबी के नवासे इमाम पाक आप जब तशरीफ लाए दुनिया में, तो आपकी बारगाह में हजरत अस्मा बिन्त उमैस ने खबर दी कि या रसूल अल्लाह, आपका नवासा पैदा हुआ है। नबी ने वो जगह छोड़ी, अपने नवासे के पास तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। तो जब आप वहां तशरीफ लाए तो हजरत अस्मा बिन्त उमैस ने कपड़े में लपेट कर आपकी बारगाह में पेश किया। तो आपने अपने नवासे को बोसा भी दिया, कभी रुखसार को बोसा दे रहे हैं, कभी पेशानी को बोसा दे रहे हैं, कभी सारे अनवर को बोसा दे रहे हैं,
नबी उनको बोसा दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। नबी पूछते हैं अली तुमने इनका नाम क्या रखा है? अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपके होते हुए मेरी क्या जुर्रत मैं इसका नाम रखूं, सुभान अल्लाह, मैं इसका नाम रखूं। तो नबी ने फरमाया कि मैं रब के हुक्म की इंतजार करता हूं। इख्तिसार के साथ रब भी हुसैन से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि सिर्फ हम प्यार करते हैं, पूरी कायनात इमाम हुसैन से प्यार करती है। रब भी प्यार करता है। जब इमाम हुसैन तशरीफ लाए ना, आसमानों पे फरिश्तों ने जश्न मनाया, फरिश्तों ने खुशियां मनाई। जमीन पर लोग सहाबा ये नबी के दीवाने खुशियां मना रहे थे। तो जब आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का जो हुक्म होगा, अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि इस अपने नवासे का जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करो कि इस अपने नवासे का बेटा हजरत इस का नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे के नाम के साथ इसका रख दो। तो उनके बेटे का नाम था शब्बीर। तो जब ये अर्ज किया तो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि ए जिब्राइल, ये तो उरियानी जबान का लफ्ज है, मुझे तो रब ने अरबी जबान दी है, उसमें मबूस फरमाया है, तो ये तो उरियानी जबान का लफ्ज है। नबी ये भी जानते थे शबीर का माना क्या बनता है। सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया महबूबा ना बजायर शबीर है, लेकिन इसका माना हुसैन बनता है। सुभान अल्लाह। दीवानों मस्तानों मेरे नबी के गुलामों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश के बाद 7वां दिन आया, मेरे नबी ने 2 मेंढे लिए, उनको सदका व खैरात कर दिया अकीके के लिहाज से, अकीके के तौर पर। उसके बाद हम सब के प्यारे नबी ने बालों मुबारक के बराबर चांदी का सदका कर दिया। अगली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो भी मेरे नबी के अहले बैत से प्यार करता है, हम सब के प्यारे नबी भी उससे प्यार करते हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ, हम सब के प्यारे नबी मदीना की गलियों में आप तशरीफ लेकर जा रहे थे, एक घर के करीब गए, उस घर के करीब से गुजर रहे थे, उस घर से एक बच्चा निकला, मेरे नबी वहां तशरीफ फरमा हो गए। आपने फरमाया कि ऐ मेरे साहबा तुम यहां ठहर जाओ, इस बच्चे को बुलाओ। बच्चे को बुलाया गया, नबी ने बच्चे को गोद में लिया, उसे शफकत भरी निगाहों से उसे बोसे दिए। देने के बाद अल्लाह के महबूब आगे चल दिए। आगे जब गए, एक साहबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने इस बच्चे को गोद में क्यों लिया है, इस बच्चे की पेशानी पर बोसा भी क्यों दिया है? या रसूल अल्लाह मसला समझ नहीं आया, मेहरबानी फरमा दीजिए, करम नवाजी फरमा दीजिए। हम सब के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आपको मोहब्बत वाला जवाब देना चाहता हूं, जो अहले बैत से प्यार करता है, नबी भी उससे प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। जो अहले बैत से प्यार करता है, हमारे नबी भी उससे प्यार करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे साहबा तवज्जो के साथ सुनो, मैंने इसको अपनी गोद में क्यों लिया, मैंने इसकी पेशानी पर बोसा क्यों दिया? मेरे नबी आपने फरमाया कि मैंने इसको बोसा भी इस वजह से दिया है, इसको गोद में भी इस वजह से लिया है। मेरे नबी फरमाने लगे कि मैं एक दिन यहां से गुजर रहा था, मैंने अपने नवासे इमाम हुसैन को देखा और इस बच्चे को देखा, ये दोनों खेल रहे थे, ये दोनों एक दूसरे के पीछे भाग दौड़ कर रहे थे। मैंने इस बच्चे की एक अदा देखी, वो अदा मुझे ये पसंद आई। साहबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह वो कौन सी अदा थी? मेरे नबी ने फरमाया कि वो अदा ये थी, अदब करने वालों का मकाम देखो, अदब करने वालों का मकाम देखो। वो बच्चा जब बड़ा हुआ होगा, जहां भी बैठता होगा लोगों को बताता होगा, सहाबा को बताता होगा, ताबीन को बताता होगा, तबा ताबीन को भी बताता होगा कि एक दिन इमामुल अंबिया ने मुझे अपनी गोद में भी लिया, मुझे बोसा भी दिया था। सुभान अल्लाह। वो बच्चा बड़ा खुश नसीब बच्चा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारी नस्ल
वालों को अहले बैत की मोहब्बत के अंदर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, इमाम हुसैन के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया कि इस बच्चे की अदा मुझे ये पसंद आई। एक दिन मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा मेरे इमाम हुसैन आगे आगे जा रहे हैं, आगे आगे दौड़ रहे हैं। ये बच्चा मेरे इमाम हुसैन मेरे नवासे के पीछे पीछे दौड़ रहा था। अगरचे ये बच्चा मेरे इमाम हुसैन से उम्र में बड़ा था, लेकिन पीछे पीछे दौड़ रहा था। कदमों के ऊपर भी नहीं चढ़ रहा था, कदमों के निशानात को भी देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता के साथ मेरे इमाम हुसैन के पीछे पीछे दौड़ता रहा। और इस बच्चे की मैंने ये अदा देखी है, मेरे इमाम हुसैन से आगे भी नहीं निकला, बेअदबी समझते हुए आगे नहीं निकला, पकड़ा भी नहीं, अदब के साथ पीछे पीछे चलता रहा, पीछे पीछे दौड़ता रहा। और इसके अलावा मैंने इसकी ये बात देखी, मेरे इमाम हुसैन आपके जहां जहां कदम मुबारक लगते थे वहां वहां की ये मट्टी उठाता था, मट्टी उठा उठा के चूमता भी था, पेशानी पर भी लगाता था। सुभान अल्लाह, जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम हुसैन के जहां कदम लगते थे, ये बच्चा बड़ा अदब कर रहा था, बड़े एहतराम के साथ पीछे पीछे दौड़ रहा था। आगे दौड़ना भी बेअदबी समझता था, अहले बैत से प्यार करता है, मेरे अहले बैत से प्यार करता है। मेरे नवासे के जहां जहां कदम लगते थे मट्टी को उठाता था, मुंह के साथ उसको बोसा देता था, उसके बाद आंखों से लगाता था, बड़े अदब के साथ इस तरह जा रहा था, पीछे पीछे दौड़ रहा था। मेरे नबी ने फरमाया जो मेरे इमाम हुसैन मेरे अहले बैत से प्यार करेगा, मैं भी उससे प्यार करूंगा। सुभान जो अल्लाह। मेरे अहले बैत से प्यार करेगा, मैं भी उससे प्यार करूंगा। तो अहले बैत से मोहब्बत जो भी करता है, अल्लाह तबारक व ताला उस दिल को जिंदा फरमा देता है। वो दिल दुनिया में भी जिंदा रहता है, कब्र हश्र में जाएगा तब भी जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। अगली बात, ये तो मैंने आज आपको सुनाया था कि मेरे इमाम हुसैन को किस तरह इन्होंने शहीद किया यजीदियों ने। कौन कौन थे? खौली था, सिनान था, शिमिर था, इब्न जियाद था, अमर बिन साद था। ये सारे जो है ना बजायर सिपह सलार पड़े हुए थे। 22,000 फौज थी यजीदियों की, ये मैंने आपको बतलाया था। और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को जुम्मा के टाइम जोहर की नमाज के वक्त, नमाज का टाइम था, नबी के गुलाम मस्जिदों में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। उन जालिमों ने तरस न किया, मेरे इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, आपके घराने वालों को शहीद कर दिया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बच गई, और भी मस्तूरात थी वो भी बच गई। अल्लाह ने उनको बचा लिया, उनको अपनी हिफाजत में रखा। ये भी हिफाजत में थे, लेकिन रब का इम्तिहान था। इनको मेरे इमाम हुसैन को भी पता था, हमारे नबी ने खबर इरशाद फरमा दी थी, मेरा ये इमाम हुसैन मेरा नवासा एक दिन करबला के अंदर शहीद होगा। ये रब का हुक्म था, क्योंकि ये अहले बैत के घराने वाले जितने भी हैं, औलिया अल्लाह जितने भी हैं, नबी जितने भी आए, सब रब के हुक्म की फर्माबरदारी करते आए। रब ने जिस तरह कहा, जैसा कहा, जिस तरह उनको जहां जाने का हुक्म दिया, तो इन्होंने उसी तरह किया। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सख्त बीमार थे, जिस तरह के भाई जमील साहब बता रहे थे, बीमार थे, बहुत सख्त बीमार थे। तो आपको, क्योंकि मेरे नबी का ये भी फरमान है, मैंने आपके सामने पढ़ा, कुल्लु नसबी व सबबी यनकतिउ यौमल क़ियामती इल्ला सबबिन व नसबिन। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा नसब, मेरा सबब, मेरा हसब क़यामत तक खत्म नहीं होगा। बेशक इमाम ज़ैनुल आबिदीन महफूज रहे। जब इन्होंने मेरे इमाम हुसैन को शहीद किया, बाकी जो है ना अहले बैत के घरानों को शहीद किया, और भी गुलाम थे, नौजवान थे, छोटे थे, बड़े थे, उनको शहीद किया। तो 11 उलमाए किराम, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि उस रात सख्त अंधेरी हुई, अंधेरी आई, तूफानी बारिश आई। रात के टाइम जब इनको शहीद कर दिया गया ना, उस वक्त 3 दिन लगातार अंधेरी रही, अंधेरा ही अंधेरा रहा। तो जब 11 का दिन आया तो इन्होंने सारे जो है ना उसी वक्त शाम को 10 की शाम को उन्होंने ये सर जितने भी से सारे तकसीम कर दिए।
तो मेरे इमाम हुसैन का सर अनवर ये खोली के पास आया और खोली को ये अमानत दिया गया कि तूने जाकर इब्ने जियाद को देना है और इब्ने जियाद ने जाकर यजीद को देना है। तो इन लोगों का, उन जलील लोगों का, यजीदियों का यह भी जहन था कि इमाम हुसैन को नौजुबिल्लाह शहीद करके जा रहे हैं तो लोग हमें शाबाश देंगे, लोग हमें शाबाश देंगे और लोगों को पता चल जाएगा कि यजीद की हुकूमत है, यजीद से डरना है। तो जब मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर अनवर, मुख्तसर सुना रहा हूं क्योंकि लंबा चौड़ा ये इस तरह तशरीह करके ये तो अगर बयान किया जाए तो ये दिन रात खत्म हो जाएंगे, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अहले बैत का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। बेशक आज हम नहीं, पूरी दुनिया के अंदर उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन माशाअल्लाह, वो मुफ्तियान किराम वो अहले बैत की शान बयान कर रहे हैं। हर रोज बयान होते हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों उलमा बयान कर रहे हैं, लाखों उलमा। कोई किस अंदाज में कर रहा है, कोई किस अंदाज में कर रहा है, हर गुलेरा बुए दिगरस्त, हर फूल की अलग अलग खुशबू है, कोई किस अंदाज में कर रहा है, कोई किस अंदाज में कर रहा है, सारे कर एक काम रहे हैं, कौन सा? अहले बैत की शान का, अहले बैत की मोहब्बत का। तो जब आपके सर अनवर को खोली ने लिया, वो चला गया अपने घर, उसका घर बिल्कुल करीब था, इसी वजह से उसको दिया। वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर इतना घर करीब था उसका, वो लेकर चला गया। जब घर गया तो उसकी बीवी ने पूछा, घर जब गया ना, चुपके से उसने मेरे पीर इमाम हुसैन का सर अनवर उसने तनूर के अंदर डाल दिया। तनूर के अंदर उस लईन ने, उसको इतना पता नहीं था कि नबी का ये नूरी घराना है, नबी का ये नवासा है, चलो पहले मैंने जो ज्यादती की, जो कुछ करके आया हूं, लेकिन इसको किसी अच्छी जगह रख दूं। लेकिन उस लईन ने तनूर के अंदर डाल दिया, तनूर के अंदर रखा। रखने के बाद जब आगे गया, बीवी ने देखा कि यह आ गया है खोली, तो बीवी ने पूछा कि इतने दिन कहां गायब थे? उसने कहा कि यजीद का एक बंदा नौज बिल्ला नाफरमान हो गया था, वो बागी हो गया। आज भी कहते हैं लोग बागी। तो उसने कहा कि वो बागी हो गया था, हम उसको कैद करने के लिए गए, हम उसको पकड़ने के लिए गए, इसी वजह से ये इतने दिन लग गए। तो वो औरत कहने लगी, अच्छा ठीक है। उसने ये नहीं देखा था कि ये इमाम हुसैन का सर अनवर लाया है, तनूर में रखा है, उसको ये पता नहीं था, उसने लगने ही नहीं दिया। उसने खाना मांगा, उसने खाना दे दिया, खाना खा के सो गया। जब वो सो गया, रात का कुछ टाइम था, खोली की बीवी की किस्मत जाग पड़ी, उसके नसीब जाग पड़े। दीवानों मस्तानों, क्योंकि लोग उस वक्त भी औरतें मर्द मेरे पीर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे, उनसे प्यार करते थे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी जिंदगियों के अंदर रोशनियां पैदा फरमा देता, उनकी किस्मतें जाग जाती, अल्लाह उन पर करम फरमा देता। जब रात का टाइम हुआ, आधी रात से ऊपर टाइम गुजर गया, तहज्जुद से पहले उसकी बीवी उठी, उसने कहा तहज्जुद पढ़ूं। जब तहज्जुद के लिए उठी, तनूर से नूरी शुआएं उसे नजर आई। जब तहज्जुद के लिए उठी, तनूर से नूरी शुआएं नजर आई। वो क्या देखती है कि एक नूर का सतून तनूर से निकलकर आसमान की तरफ जा रहा है। वो देख रही है कि नूर की शुआएं निकल रही हैं, नूरानी लाइटें निकल रही हैं। वो हैरान परेशान हुई, वो ज़हन में ये सोचने लगी कि मैंने तनूर को जलाया नहीं था। खोली भी आया, उसने खाना खाया, वो भी सो गया, और भी बाहर से कोई बंदा नहीं आया। रात का टाइम है, तनूर को जलाया नहीं है। तनूर से नूरी लाइटें क्यों निकल रही हैं? ये पता नहीं किस टाइम से निकल रही थी, किस टाइम से, किस वक्त से नूरी लाइटें निकलना शुरू हो गई। वो खोली कहती है, खोली की बीवी कहती है, मैंने देखती रही। देखने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखती हूँ, 4 पाक दामना औरतें तशरीफ लाई हैं। एक हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई हैं, दूसरी हजरत खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो तशरीफ लाई हैं, तीसरी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
अन्हा वो भी तशरीफ लाई हैं। इस तरह चौथी एक औरत थी पाक दामना, वो भी तशरीफ लाई हैं। अल्लाह के महबूब की ये गुलामा खोली की बीवी जब उन औरतों को देख रही है, उन औरतों से हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लबों से ये अल्फाज भी सुन रही है, कह रही है कि ऐ मेरे साहबजादे, मेरे इमाम हुसैन जिन्होंने तुम्हें कत्ल किया है, अल्लाह अनकरीब उनको जलीलो खुआर करेगा। सुभान अल्लाह। और सरे अनवर निकाल कर वो खोली की बीवी कहती है, मैं क्या देख रही हूं कि सरे अनवर बाहर निकाल के उससे बातें भी कर रही है, बोसे भी दे रही है। कभी लबों को बोसा देती है, कभी रुखसार को बोसा देती है, कभी पेशानी को बोसा देती है, और ये भी कहती है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे हुसैन, ये वो लब हैं जिस पे मेरा बाबा जान बोसे दिया करता था। सुभान अल्लाह। तो खोली की बीवी कहती है, थोड़ी देर के बाद वो चारों की चारें पाक दामना औरतें वहां से चली गई। मैं तंदूर के करीब गई, मैंने सरे अनवर बाहर निकाला। खोली की बीवी कहती है, मैंने कई मर्तबा इमाम हुसैन की जियारत की थी, मैंने जब सरे अनवर बाहर निकाला मैं उसी वक्त पहचान गई ये मेरे पीर इमाम हुसैन का सरे अनवर है। ये ताज्जुब में पड़ गई, हैरान होने लग गई, उसकी आंखों से लगातार आंसू जारी हो गए। वो उसी वक्त उसके जहन में ये आया कि ये खोली के काम है, ये ज्यादती करके आया है। अगर ये मुझे पहले पता होता कि इसने ये काम करना है, मैं इसके घर में ना आती, इस लानती को खाना तक न देती, इसकी मैं खिदमत ना करती। खोली की बीवी कहती है, मैंने वहां से उठाया, उसको साफ किया, मैंने खून को साफ किया। साफ करने के बाद मैंने जुल्फों को धोया, जुल्फों के ऊपर कंघा कर दिया, जुल्फों को सवार दिया। सवारने के बाद मैं सरे अनवर को अंदर ले गई, एक ऊंची जगह पर रख दिया। रखने के बाद खोली की बीवी कहती है, वहां से भी नूरी लाइटें निकल रहा है, नूरानी चमके निकल रही हैं। खोली की बीवी कहती है कि मैं सामने रख कर मैंने दीदार करना शुरू कर दिया। मुझे तहज्जुद की नमाज भी देर हो रही थी, मैं दीदार करती रही। खोली की बीवी कहते मैंने रज रज के दीदार किया। दीदार करने के बाद मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मैंने खोली को उठाया, मैंने उसको लान तान की। मैंने उसे कहा, जितने दिन तू गायब रहा है अल्लाह के महबूब की नाफरमानी में भी रहा है, अहले बैत की नाफरमानी में भी रहा है, मुझे पता होता कि तू इस काम के लिए गया हुआ है, मेरे पीर इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए गया हुआ है, मैं उसी वक्त घर छोड़ देती, तेरे बच्चों को छोड़ देती, तेरी सारी चीजों को छोड़कर चली जाती। लिहाजा मुझे अब पता चला है मैं तेरा घर छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि दुश्मनाने तू अहले बैत है, अहले बैत से नफरत करता है, तू कातिल अहले बैत है, मैं तेरा घर छोड़कर जा रही हूं। हजरत इमाम हुसैन से प्यार करने वाली औरत की बातें सुनो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करती थी। जब उसने देखा कि ये कातिल है, उसने घर छोड़ने का इरादा कर दिया। वो खोली खोली कहने लगा, ऐ मेरी बीवी, तू घर क्यों छोड़ कर जा रही है? छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको छोड़कर क्यों जा रही है? आप फरमाने लगी, तू अहले बैत का भी नहीं है, इन बच्चों का भी नहीं है, और मेरा भी नहीं है। जो अहले बैत का नहीं है वो किसी का नहीं है। यह अटल फैसला है। बेशक अहले बैत से प्यार करने वाले वो बीवी ने, देखो उसने बच्चों को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। आज हमारे घरों के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो अहले बैत से नफरत करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अहले बैत से प्यार करते हैं, यानी हर किस्म के लोग हैं। हम उनके साथ हमने रिश्तेदारियां भी जोड़ी हुई हैं, हमने सारे कामकाज ताल्लुकात भी जोड़े हुए हैं, कारोबार भी हमने रखे हुए हैं, लेकिन वो भी थे अहले बैत के नाफरमान के साथ ना रिश्तेदारियां जोड़ते थे, ना उनके साथ मामलात जोड़ते थे, ना उनके साथ कारोबार जोड़ते थे। जो अहले बैत का दुश्मन होता वो उनका दुश्मन होता। सुभान अल्लाह। वो भी मोमिन थे, वो भी पाक दामन थे। और जो अहले बैत से प्यार करता है उनके मुतालिक तवज्जो के साथ दो चार हदीसें वो मुख्तसर अंदाज में तवज्जो के साथ सुनिएगा। जनाबे वाला तवज्जो के साथ सुनिए।
जो अहले बैत से प्यार करता है, मेरे नबी के घराने से प्यार करता है, रब ने कुरान के अंदर भी इरशाद फरमाया, ऐ महबूब ऐलान फरमा दीजिए, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, कोई नेकी नहीं मांगता, मैं तुमसे मांगता हूं तो अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं। सुभान अल्लाह। सबसे पहली हदीस पाक अल्लाह के महबूब हजूर नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमाते हैं, अला व मम्माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन माता शहीदा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जो अहले बैत के मोहब्बत में मर गया उसे ऐसे न समझो कि वो आम मौत मर गया, बल्कि वो शहादत के मर्तबे पर फायज होकर मरा है। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस तवज्जो के साथ सुनिए, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अला व मम्माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन ताइबा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अगर कोई अहले बैत के साथ प्यार करता है, मोहब्बत करते हैं, जब वो फोत हो जाता है, फोत होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसे तौबा की दौलत अता फरमा देते हैं। अगरचे वो गुनाहगार था, गुनाह करता था, उससे गुनाह हो जाते थे। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अहले बैत की मोहब्बत में मरने वाला अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ करके, पाक साफ करके उसे दुनिया से रुखसत फरमाता है। सुभान अल्लाह। तीसरी हदीस तवज्जो के साथ सुनिए, हाथों को बुलंद करके या या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। तीसरी हदीस पाक तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। अल्लाह के महबूब हजूर नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमाते हैं, अला व मम्माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन मात मगफूरा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जो अहले बैत से प्यार करता है, अहले बैत से मोहब्बत में जिंदगी गुजार देता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। चौथी हदीस पाक अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अला व मम्माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन बशरहू मलकुल मौती इलल जन्नती सुम्मा मुनकिरू व नकीर। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जो अहले बैत की मोहब्बत में मर गया, अहले बैत की मोहब्बत के अंदर, उनके प्यार के अंदर उसने जिंदगी गुजार दी। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जब फोत हो जाता है, मालकुल मौत भी उसे जन्नत दी होने की खबर देता है। सुभान अल्लाह। मालकुल मौत भी उसे जन्नत की खुशखबरी अता फरमाते हैं। और जब कब्र के अंदर दाखिल होता है, कब्र के अंदर जाता है, तो मुनकर नकीर भी उसे जन्नत की खुशखबरी अता फरमाते हैं। पांचवी हदीस पाक तवज्जो के साथ सुनिए, अल्लाह के महबूब हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमाते हैं, अला व मम्माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन याज़फु इलल जन्नति कमा तज़फुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा। सुभान अल्लाह। इला बैति ज़ौजिहा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जब वो अहले बैत से प्यार करने वाला फोत हो जाता है, उसको कब्र के अंदर इस तरह रखा जाता है जिस तरह के अगर किसी औरत की शादी होती है, उसको दूल्हे के कमरे के अंदर उसको बिठाया जाता है, जिस तरह के दूल्हे के कमरे को बड़ा सजाया जाता है, बड़ा खूबसूरत बनाया जाता है, इस तरह उस मुहिब्बे अहले बैत की कब्र को भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के बागों में से बाग बना देता है। सुभान अल्लाह। छठी हदीस पाक अल्लाह के महबूब हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमाते हैं, अला व मम्माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन माता फुतिहा लहू फी कब्रिही बाबानी इलल जन्ना। सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमाते हैं, मेरे अहले बैत के साथ प्यारो मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने वाला जब वो मर जाता है, उसको कब्र के अंदर रखा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, कब्र के दो दरवाजे खुल जाते हैं, कब्र के अंदर दो दरवाजे बना दिए जाते हैं, उन दोनों दरवाजों से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से ठंडी ठंडी हवा दाखिल फरमा देता है। सुभान अल्लाह। जिसकी वजह से उस कब्र वाले को सुकून और सरूर मिलता है। आखिरी हदीस पाक अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि जो अहले बैत से प्यार करता है, अला व मम्माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन माता
अला अहली सुन्नती व जमा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि जो अहले बैत से प्यार करता है वो ये न समझो इन 73 फिरकों में से किसी और पर मरेगा, बल्कि वो मरेगा तो अहले सुन्नत व जमात पर मरेगा। सुभान अल्लाह। ये मुख्तलिफ तफसीरों के अंदर ये हदीसें मौजूद हैं। इसी तरह वाज़े अल्फाज के साथ हदीसों की किताबों के अंदर भी ये हदीसें मौजूद हैं। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं वो बाकी फिरकों पर नहीं मरेगा, 73 फिरके बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। मेरे नबी ने खबर दी है 73 फिरके बनेंगे, उन बाकी 72 फिरकों में नहीं बनेगा। वो मरेगा तो अहले सुन्नत व जमात के अंदर मरेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत की पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अपनी और अपने प्यारे महबूब सहाबा किराम औलिया इज़ाम अहले बैत किराम के साथ पक्की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।